बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तो हम इस पार्ट में करने वाले हैं कि एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम, यानी एक कारक के प्रतिफल क्या है और उसके परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं कि परिवर्तित अनुपात का नियम क्या होता है, यानी परिवर्ती अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा मैंने आपको बहुत समझाने के लिए बेहतर तरीके से लिखी है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर समझ आएगी। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। स्थिर कारक के साथ, यानी स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है, कुछ समय बाद गिरना शुरू हो जाता है और गिरते गिरते ऋणात्मक तक पहुंच जाता है। क्या मतलब हुआ? परिवर्तित अनुपात का नियम क्या है कि इसका नियम है स्थिर कारक के साथ, यानी आपका एक कारक है जो कि स्थिर है, ठीक है, आपका कारक है स्थिर है। जैसे जैसे परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों का जो है प्रयोग होगा, यानी स्थिर कारक है आपके पास स्थिर कारक के साथ, ठीक है, तो आपका कारक जो है स्थिर है, लेकिन जैसे जैसे आपकी परिवर्ती कारक की इकाइयों में, यानी इकाइयों का अधिक प्रयोग होगा, यानी अधिक प्रयोग होगा तो क्या होगा, परिवर्तित कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है। यानी जैसे हम अधिक, यहाँ पर देखिए समझते हैं कैसे होगा, ये क्या चीज़ है समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए स्थिर कारक है आपके पास, कारक स्थिर है, जैसे जैसे परिवर्ती कारक है, स्थिर कारक तो है ही आपके पास, ठीक है, स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे परिवर्तित कारक में परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों का, यानी अधिक इकाइयों का प्रयोग होता है, यानी परिवर्ती कारक की क्या होगा, अधिक इकाइयों का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, आपका जो सीमांत उत्पाद है यानी एमपी है, एमपी जो है वो क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा, ठीक, पहले बढ़ेगा, उसके बाद वो क्या होगा, बढ़ने के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। पहले का मतलब यहाँ पर ग्राफ है, पहले वो यूं बढ़ेगा, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो ऋणात्मक पहुँच जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऋणात्मक पहुँच जाएगा, यानी माइनस में पहुँच जाएगा, ठीक है, माइनस में पहुंच जाएगा। तो यही कह रहा है जैसे जैसे स्थिर परिवर्तित कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग होगा, यानी स्थिर कारक तो आपका पता है स्थिर रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तित कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग होता है तो क्या होता है, यहाँ पर इसका प्रभाव होता है कि परिवर्तित कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता है और कुछ समय बाद गिरना शुरू हो जाता है, और जो है गिरने के बाद जो क्या होगा, तो और गिरते गिरते वह ऋणात्मक तक पहुंच जाता है। तो यही है आपका जो परिवर्ती अनुपात का नियम, ठीक है। आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में और क्या क्या आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं एक सारणी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है नियम का सारणीयन, यानी जो नियम होता है, नियम का सारणीयन रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा है ना परिवर्तित नियम का, उसका हम सारणीय रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि भूमि की इकाइयाँ यहाँ पर 1 2 3 दे रखी हैं, कितनी हैं, 2 2 4 और 2, यहाँ पर 8 इकाइयाँ दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए श्रम की इकाई दे रखी है 1 2 3 1 से लेकर 8 तक, और कुल उत्पादन दे रखा है टीपी, ये रहा, और देखिए सीमांत उत्पाद। तो जैसा कि मैंने आपको परिवर्तित अनुपात के नियम में बताया, तो परिवर्तित अनुपात का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लें। तो परिवर्तित अनुपात का नियम क्या है, वह इस नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर कारक स्थिर रहता है, और जैसे जैसे ये देखिए स्थिर कारक तो आपका स्थिर रहेगा, यानी स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे परिवर्तित कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग होगा तो परिवर्तित कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ने लगेगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से इसी चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सारणी के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक उत्पादन यानी श्रम 1 है, कुल उत्पादन 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बराबर है 2 है, तो सीमांत उत्पादन भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है।
लेकिन देखिए यहाँ पर जो देखिए ये जो है ऋणात्मक भी हो जाता है। कैसे? ऋणात्मक भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऋणात्मक भी हो जा रहा है, तो इस तरह से होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो चलिए अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं बहुत ही डिटेल में। दोस्तों ये है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ को अगर समझ गए तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करने पड़ते थे और एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर आ जाते हैं, तो वो पॉइंट आपको रटने नहीं पड़ेंगे। आपको इस ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार से समझा दूंगा मैं कि आपको जो है कभी भूलेंगे नहीं। तो बस आपको क्या करना है, आपको जो ये ग्राफ याद कर लेने हैं, जो जिस वे में लिखे हैं उसी तरीके से आप इसको याद कर लें। जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले ये क्या है धीरे धीरे यानी अक्ष यहाँ पर लेके बिल्कुल जीरो से लेकर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और उसके बाद वो अधिकतम होने के बाद यहाँ गोलाई से नीचे आ रहा है। इसे कहते हैं टीपी का ग्राफ। टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, कुल उत्पादन। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है सीमांत उत्पादन का। सीमांत उत्पादन का ग्राफ है, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ जो होता है वो पहले बढ़ना शुरू होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है और ये जहाँ तक जाता है जीरो तक, नीचे तक चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनमें हम क्या करने वाले हैं, संबंध स्थापित करेंगे, देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्या कहेंगे, जब हम यहाँ पर देखिए टीपी को लेके तक चलते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर जो टीपी है, टीपी जो है हमारा टोटल उत्पाद जब बढ़ता है यानी ऊपर बढ़ रहा है, तो हमारा जो ये भी है जब ये बढ़ता है तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है। इसमें क्या है, कुल उत्पाद भी बढ़ रहा है। और लेकिन जब ये क्या होता है, कब बढ़ती यानी क्या है, घटती दर से बढ़ता है। घटती दर से मतलब कि ज़्यादा दर बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी दर नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, कम दर से बढ़ता है। देखिए यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब जब घटती दर से बढ़ता है तो ये अधिकतम होता है, यानी एमपी अधिकतम होगा जब टीपी घटती दर से बढ़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ पर पहुँच जाता है, उसके बाद क्या है, ये नीचे गिरने लग जाता है और ये अधिकतम हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं जब आपका टीपी अधिकतम होगा, अधिकतम यहाँ पर जब टीपी आपका अधिकतम होगा, ठीक है, जब टीपी आपका अधिकतम होगा तो एमपी क्या होगा, एमपी आपका जीरो होगा। मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो आपका जीरो हो जाएगा। और अगर ये गिरने लगेगा, अगर आपका टीपी जो है गिरने लगेगा, गिरेगा, ठीक है, टीपी क्या होगा, गिरेगा, तो एमपी क्या हो जाएगा आपका, एमपी यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से ऋणात्मक हो जाएगा एमपी। तो क्या होगा, हमने ग्राफ के माध्यम से समझ लिया कि क्या क्या होगा। जब टीपी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन और उसके बाद जब टीपी हमारा अधिकतम होगा तो एमपी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और जब टीपी गिरना शुरू हो जाता है तो एमपी भी ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारे पास कि कारक के बढ़ने या वर्धमान प्रतिफल के कारण, यानी जो कारक है, कारक के वर्धमान प्रतिफल के कारण क्या होते हैं, यानी कारक जो होते हैं उनके बढ़ते क्यों हैं, तो वो समझते हैं। कारक बढ़ते क्यों हैं ये समझना है, ठीक है। तो स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, जब हम स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, यानी जो कारक के बढ़ने, तभी कारक बढ़ते हैं। जब हम स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या होंगे, कारक बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि, जब हम श्रम विभाजन करेंगे और कुशलता में वृद्धि करेंगे तब भी क्या होगा, हमारे कारक बढ़ेंगे। उसके बाद और समझते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कारकों में उचित समन्वय। जब कारकों में उचित समन्वय होगा तो कारकों की स्थिति बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कारक के घटने या ह्रासमान प्रतिफल के कारण, यानी अब देखिए कारक घटते क्यों हैं, अभी हमने देखा बढ़ते क्यों हैं कारक, अब देखते हैं घटते क्यों हैं। कारकों की स्थिरता, देखिए कारक स्थिर रहेगा तो कारक नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद देखिए अपूर्ण कारक तथा स्थापन्न कारक,
कारक। अपूर्ण मतलब जो आधे अधूरे कारक होते हैं, स्थापन्न होते हैं, और वो कारक जो होते हैं क्या होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, यानी उनकी वजह से क्या है, घटने लगते हैं कारक। उसके बाद देखिए कारकों के बीच कम समन्वय, अगर समन्वय की मात्रा अधिक नहीं है तो अच्छी नहीं है तो क्या होगा, कारक घटने लगेंगे। उसके बाद देखते हैं हम नियम की मान्यताएं। क्या देखनी है हमें, नियम की, यानी नियम की कुछ मान्यताएं हैं। कौन सा नियम है, हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम है, ये कुछ मान्यताओं को धारित करता है। तो कौन कौन सी धारणाएं मान्यताएं हैं वो देख लेते हैं। देखिए कारकों को जोड़ा या बदला जा सकता है, इसकी मान्यता यह है कि नियम के अनुसार है, नियम की मान्यता है कि कारकों को जोड़ा या बदला जा सकता है। उसके बाद देखिए परिवर्ती कारक की सभी इकाइयां समरूप हैं, यानी जो परिवर्ती कारक होता है उसकी सभी इकाइयां समरूप होती हैं और उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी इसकी मान्यता क्या है कि इस परिवर्तित कारक की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, यानी परिवर्ती कारक जो होता है उसकी सभी इकाइयां समान होती हैं और इस कारक को जोड़ा या बदला जा सकता है। उसके बाद इसमें तकनीक में परिवर्तन नहीं होता, तकनीक में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, ये मान्यता है। अब देखिए नियम का स्थगन, नियम को बदल देना, ठीक है, स्थगन कर देना। उसके बाद ये भी है, यानी नियम को बदलना। अब देखते हैं हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारा है कुल उत्पाद टीपी और सीमांत उत्पाद एमपी तथा औसत उत्पाद एपी और सीमांत उत्पाद एमपी में संबंध, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमारे आगे आने वाले चैप्टर में भी आने वाला है और इसी पर जो है बेस्ड बहुत सारे चैप्टर हैं कि अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा पहले तो आप आगे चैप्टर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो आपको कुल उत्पाद समझ में आ गया होगा। कुल उत्पाद क्या होता है, सभी उत्पादों को जोड़ दो तो कुल उत्पाद निकल जाता है। उसके बाद जो है यानी सीमांत उत्पाद क्या होता है, जैसे कि एक फैक्ट्री उत्पादित कर रही है, वो जितना अतिरिक्त उत्पादन कर लेगी तो अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा सीमांत उत्पाद कहलाएगी। और औसत उत्पाद क्या है, यानी एक कंपनी के द्वारा, यानी कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई प्रति एक इकाई को औसत उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना प्रति एक इकाई को औसत उत्पाद कहते हैं। तो अब देखते हैं हम कि टीपी का संबंध, यानी हम देखेंगे किसका संबंध किसके साथ, जो टीपी है आपका, टीपी मतलब टोटल कुल उत्पाद है, इसका संबंध एमपी के साथ देखेंगे, यानी सीमांत उत्पाद के साथ देखेंगे। उसके बाद औसत उत्पाद का भी संबंध जो है हम यहाँ पर सीमांत उत्पाद के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपना जो है कैलकुलेशन, यहाँ पर जो है अपना इसको यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम तुलना शुरू करते हैं। यहाँ पर तुलना क्या है, हमारे पास दो ग्राफ दे रखे हैं। इन ग्राफों के माध्यम से देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ ना बनाकर मैं आपको वैसे भी समझा सकता हूँ लिख करके यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं वैसे लिखूँगा तो आपको हो सकता है वो बहुत ही अटपटे से पॉइंट लगें, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो आप बिना याद किए उन पॉइंटों को लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये आपका टी का ग्राफ है। ये जो है पहले शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब बढ़ता है, फिर कम तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद वो अधिकतम होता है और न्यूनतम होने लग जाता है। और यहाँ पर जो है ये हमारा जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारा सीमांत उत्पाद का है, यानी एमपी का है। किस चीज़ का है, एमपी का ये उत्पाद है, एमपी का ग्राफ है। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये एपी का ग्राफ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है अंतर किस किस में देखना है, हमें टीपी और एमपी में अंतर देखना है, फिर एपी और एमपी में अंतर देखना है। तो सबसे पहले टीपी कुल उत्पाद और यहाँ सीमांत उत्पाद में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब टीपी बढ़ता है, तो टीपी जब बढ़ता है तो एमपी भी क्या है, बढ़ता है। जब टीपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्राफ याद रख लें, आपको पॉइंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं जब टीपी बढ़ता है, कुल उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। लेकिन जब सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है,
क्या कह रहा है ये कहता है कि जब सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, देखिए अधिकतम है ना ये, और ऊपर नहीं जा सकता, तो अधिकतम होता है तो हमारा टीपी जो है, ये जो टीपी कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से अभी तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी देखिए यहाँ पर ये तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे, अब ये इधर जा रहा है ना, ऐसे फ्लैट होके जा रहा है, तो ये देखिए खड़ा खड़ा जा रहा है सीधा, तो इसका मतलब ये तेज़ी से बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, यानी कम दर से। ये तेज़ी से बढ़ रहा था यानी बढ़ती दर से बढ़ रहा था, अब ये घटती दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब अधिकतम एमपी होगा तो घटती दर से बढ़ेगा। उसके बाद देखिए जब ये टीपी अधिकतम हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लिखते हुए चलते हैं, चलिए हम यहाँ पर लिखते भी चलते हैं क्या क्या चीज़ें, तो आप यहाँ पर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहला पॉइंट इसका, यानी किस में चीज़ है, हम टीपी और एमपी में संबंध देख रहे हैं, टीपी और एमपी में, ठीक है। तो टीपी और एमपी में संबंध है। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पर जो है जब एमपी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए जब टीपी बढ़ता है, आप देखिए लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूँ, टीपी जब बढ़ता है, एग्जाम में आप लिखेंगे पूरा कि यहाँ पर टीपी जब बढ़ता है तो एमपी जो है वो भी बढ़ता है, ठीक। नंबर दूसरा पॉइंट, जब टीपी जो है यहाँ पर टीपी जो है बढ़ती, यानी जो है घटती दर से बढ़ता है। जब टीपी जो है घटती दर से बढ़ेगा, यानी घटती दर से बढ़ेगा, घटती दर से बढ़ता है, से बढ़ता है, ठीक है। जब आप लिखेंगे घटती दर से बढ़ता है तो एमपी की बात करें, एमपी आपका क्या है, अधिकतम है, अधिकतम लिख लेंगे, अधिकतम हो जाएगा, एमपी क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। और जब यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब आपका यहाँ पर जो है ये टीपी, यानी टीपी जो है, टीपी अधिकतम होगा, अधिकतम, ठीक है। टीपी क्या है आपका, अधिकतम है। जब टीपी आपका अधिकतम है तो क्या होगा, एमपी आपका 0 होगा, 0 होगा। और चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट जो है, जो टीपी है आपका गिरता है, नीचे गिरना शुरू होता है ना, सबसे तेज अधिकतम होगा, उसके बाद ये क्या होगा, नीचे गिरना शुरू होगा। तो जब टीपी गिरता है तो एमपी क्या होगा, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होगा। तो ये 4 पॉइंट हैं कि यहाँ पर आपका जब टीपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, और जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी क्या है, अधिकतम हो जाता है, और जब टीपी अधिकतम हो जाएगा तो एमपी 0 हो जाएगा, और टीपी गिरना शुरू हो जाएगा तो एमपी जो है माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के पॉइंट याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, तो आप यहाँ पर इस तरह से ऐसे याद मत रखिए, आप ग्राफ से याद रखिए। आपको ग्राफ याद रखना है, आपको ग्राफ बनाना है और उसी से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कर देना है, तो आप उसी से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है टीपी और एमपी में संबंध होता है। अब देखते हैं हम एपी और एमपी में, यानी औसत उत्पाद और जो है सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या है, एपी बढ़ता, एपी क्या है, एपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देखिए ये जो है नीचे नीचे जा रहा है और ये देखिए थोड़ा ऊपर उठ के जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एमपी जो है बढ़ती दर से बढ़ रहा है और एपी जो है घटती दर से बढ़ता है। देखिए बढ़ तो ये भी रहा है ना, तो बढ़ ये भी रहा है, घटती दर से बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब एमपी, ये देखिए यहाँ पर जो एमपी क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो है एमपी जब अधिकतम होगा, एमपी जब अधिकतम होगा तो ये क्या होगा, ये भी क्या है, ये अपना बिंदु, ये अधिकतम नहीं होगा, यहाँ पर अधिकतम नहीं है, तो ये क्या है, अधिकतम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब ये गिरना शुरू हो जाएगा तो ये क्या है आपका, जब ये जो चीज़ है एमपी जो है 0 होगा तब ये जो है एपी अधिकतम होगा। क्या होगा, एपी अधिकतम होगा। यहाँ पर जब ये अधिकतम होगा, देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जब
एमपी जो है बढ़ती दर से बढ़ेगा, यानी बढ़ती दर से बढ़ेगा, तो एपी जो है घटती दर से बढ़ेगा। ठीक है, दर देखिए, दर घटती दर से मतलब स्लो में बढ़ेगा, यानी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, और बढ़ती दर से मतलब तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसका मतलब देखिए ये बढ़ रहा है लेकिन ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह होगा। और जब एमपी अधिकतम हो जाएगा तो ये क्या घटती दर से बढ़ेगा। अब देखिए बहुत ही घटती दर से बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है जब ये जीरो होगा, एमपी जीरो होगा तो एपी शून्य, एपी अधिकतम होगा, और जब ये ऋणात्मक होगा तो ये घटने लगेगा। तो बस यही आपको याद रखना है। तो इस तरह से ग्राफ आप याद रखें, इस ग्राफ को आपके दिमाग में बैठा लें कि किस प्रकार से बनेगा। तो एक बार आप ग्राफ बनाना, इसको जो है कॉपी में आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें कि ग्राफ बिना देखे बनाना आना चाहिए आपको। और अगर आपको बिना देखे ग्राफ आ गया तो आप बड़ी आसानी से ये जो अटपटे पॉइंट हैं आप इनको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप टीपी कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध को बताइए या संबंध प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे ज़रूर याद रख लें। दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।